अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार फिंगर लिकिंग बिल्कुल ढाबा स्टाइल मिक्स दाल की रेसिपी। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और गर्मियों के हिसाब से बहुत ही कंफर्ट फूड है, बहुत झटपट बन के तैयार होता है। और आजकल बारिशें हो रही हैं ना, तो ऐसे में गरम गरम दाल चावल खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि ये मिक्स दाल है, तो मैंने यहाँ पे 5 रंग की दालें ली हैं। तो सबसे पहले 1/4 कप मैंने यहाँ मसूर दाल ले ली है। 1/4 कप जो है ये उड़द दाल है। यहाँ पे मैं छिलकों वाली दाल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बिना छिलके वाली दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द दाल के बाद मैंने यहाँ मूंग दाल, थोड़ी सी तुअर दाल और चने की दाल ली है। तो सारी दालें मैंने एक ही कप से नाप के इस्तेमाल करी हैं। तो टोटल दाल जो है ना ये 250 ग्राम्स हो गई है। अब इसको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से मसल के धोएंगे। इसके ऊपर हल्का सा पाउडर होता है ना, उसे साफ़ कर देंगे। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने दाल का पानी निकाल दिया था और इसको दोबारा से एक बार वॉश करके इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब साथ में इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले नमक डाला है मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब, या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। 3-4 टीस्पून के करीब मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली है और 3-4 टीस्पून ये हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और साथ में एक छोटी प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे। और साथ में मैंने यहाँ टमाटर डाला था, तो एक मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर को भी ना रफली क्रश करके डाल दिया। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है मगर मोटा मोटा भी नहीं है। साथ में डालेंगे इसमें पानी जो है ना, आपने अभी फ़िलहाल दाल का 3 गुना डालना है। मतलब ये तकरीबन 1 कप से थोड़ी ज़्यादा दाल है, तो यहाँ पे 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। सब कुछ हल्के हाथ से मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने से फ़ायदा ये होता है ना कि दाल का जो पानी है ना वो बाहर निकल कर नहीं आता है कुकर से, तो कुकर गंदा नहीं होता है। अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे 1 विसल आने दी थी, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो करके इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया था और इसका प्रेशर भी खुद से रिलीज़ होने दिया था। प्रेशर अच्छे से निकल गया था। फिर मैंने ये दाल चेक करी तो दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। दालें ज़्यादा खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती हैं, इसको हल्का सा मैश करके ही अच्छी लगती हैं। बस इतना मैश कर लें कि बस हल्का सा आपको चने की दाल का दाना दिखे, बाकी सारी दालें अच्छे से मैश हो जाएं। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगा ये मुझको मैश करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैंने फ्लेम को दोबारा ऑन कर लिया है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ कि मैश करने की वजह से ना दालें गाढ़ी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपने गर्म पानी डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्म पानी डालने से जो दाल की थिकनेस है ना वो अच्छी चिकनी चिकनी बनी रहती है, दाल और पानी अलग अलग नहीं होता है। साथ में डालेंगे इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्च। तो मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। ज़्यादा तीखी दाल पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक चक्खा मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पे फ्लेवर इन्हांस करने के लिए इमली का पानी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब इमली ली थी, इसको पानी में अच्छे से मैश करके और फिर छान के उसका मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हल्की सी दाल खट्टी अच्छी लगती है। अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे ढक के जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उबलने दिया था, ताकि जो इमली वगैरह डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, उसका फ्लेवर दाल में अच्छे से आ जाए। तो ये दाल जो है ना देखिए ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ऑयल फ्री दाल खानी है तो आप ये इस पॉइंट पे दाल को सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी लगती है दाल ऐसे। तो दाल को ना हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। लेकिन दाल जो है ना बिना तड़के के अधूरी रहती है, मज़ा नहीं आता उसको खाने में। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ इसमें देसी घी का। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तड़का देसी घी में ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ 3 टेबलस्पून के करीब मैंने घी लिया था और जब ये गर्म हो गया तो मैंने इसमें छोटे साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। जब प्याज थोड़ी सुनहरी होगी तो उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा और हींग डाली है। हींग से ना चने की दाल जो है ना नुकसान नहीं करती, तो हींग ज़रूर डालिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को अच्छा सा सुनहरा होने तक वेट करेंगे। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये तड़का हम दाल पे डालेंगे। दाल में डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, ताकि जो तड़के का रंग भी अच्छा आ जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। एक गर्मा गर्म तड़का हम दाल के ऊपर डाल देंगे। हल्की आंच से इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से गार्निश कर लेंगे हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ, जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खाने में इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। ये गर्मा गर्म दाल ना आप वाइट राइस या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दाल इतनी मज़े की बन के तैयार होती है।